महिला शक्ति जिंदाबाद, हमारे पुरुष शक्ति जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। आज हमारी राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन की बैठक आज एक दिवसीय है इस वीर भूमि चित्तौड़गढ़ की धारा पे रखी गई है। और जैसा कि अब मैंने आपको बताया था कि कार्यकारिणी सफलपूर्वक रहेगी और पूरे उदयपुर संभाग की हमने यहाँ बैठकर कार्यकारिणी बनाई है। नव निर्वाचित सभी हमारी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। आशा है कि ये महिलाएं अपने जो महिलाओं के जो मुद्दे हैं, जो महिला अत्याचार के मुद्दे हैं, चाहे राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी में महिलाओं की जो भागीदारी नहीं है, बोर्ड के अंदर कल्याण मंडल की स्थापना नहीं है, ऐसी कई समस्याएँ हैं जो आज महिलाएँ अपने स्तर पर आवाज़ उठा रही है और लगातार जो है संघर्ष कर रही है। उसका कहीं न कहीं फलस्वरूप जो है अब मिलने जा रहा है कि इस राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन की इस कार्यकारिणी की बैठक इस बार हमने एक अच्छी महिला को यहाँ पर प्रतिनिधित्व देने का पूरा जो हमारा ये संरक्षक मंडल है उसमें आदरणीय बड़े भाई साहब श्याम जी को इसमें पूरा पद दिया गया है। आइए हमारे बड़े भाई साहब श्याम जी से बात करते हैं कि जिन महिलाओं के कोई धनी धोरी नहीं है, काम करने जाती है, उनकी कोई सुरक्षा नहीं होती है, उनकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है, कोई उनका मालिक नहीं है, कोई उनका ठेकेदार नहीं है, ऐसी महिलाएं जो दूसरों के घरों में जाती है, अपने घरों में भी काम करती है, साथ साथ में दूसरों के घरों में भी दो घरों को निहारती है। ऐसी महिलाओं के जो पति हैं वो अक्सर शराबी होते हैं, पीड़ित ये महिलाएं होती है। जिस बस्ती में रहती है दुर्गंधमय बस्ती होती है, गंदगी वहाँ पर मौजूद होती है, शराबियों का वहाँ आलम होता है, नशे का बहुत प्रचलन होता है। ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाओं के साथ कैसे हम बड़े भाई साहब काम करेंगे? आपको क्या लग रहा है एक चुनौती है? ये चुनौती तो बहुत बड़ी चुनौती है, पर महिला अगर संगठित होगी और अच्छे तरीके से काम करेगी उन महिलाओं को फ़ायदा भी होगा। और ये संगठन धीरे धीरे हमारा बहुत आगे जाने वाला संगठन है। हम एक दिन इतना आगे जाएंगे, हम दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। दिल्ली में हम बड़ा संगठन बनाएंगे, दिल्ली में धरना भी देंगे, क्योंकि जो महिलाएं घरों में काम करती है उनसे काम तो बहुत सारा करवा लेते हैं। जैसे वो बर्तन मांजने जाएगी तो उनसे झाड़ू पोछा करवा लिया और ये काम करवा लिया, बच्चों को स्कूल का काम करवा लिया, जो सारा काम करवा लेते हैं, पर उनको उतना पैसा नहीं मिलता है। उनके लिए जो ये संगठन बनाया गया है, इस संगठन का जैसे अभी पहले भवन निर्माण के लिए संगठन बना था उस अरावली मजदूर संगठन, तो उसमें जो मजदूर है तो उनके लिए श्रमिक कार्ड बनाए गए हैं और अभी श्रमिक कार्ड बने भी हैं, बहुत सारे बने हुए हैं। और सबसे ज़्यादा राजस्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा श्रमिक कार्ड चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बने हैं। भले वो किसी तरह के बने हैं, उससे बहुत सौ लोगों को फ़ायदा भी पहुँचाया है। मैंने भी फ़ायदा पहुँचाया। मैंने खूब कम से कम 70 से 80 श्रमिक कार्ड मैंने बनाए हैं। उनमें से लगभग मैंने 30 से 35 मजदूरों या 40 मजदूरों को मैंने फ़ायदा भी दिया है। बीच में थोड़ी सरकार डिसमिस होने से बजट कम पड़ने से बराबर आ नहीं पाया था, पैसा वो रुक गया था। फिर अभी ये संगठन वापस चला है, मेरा फ़ोन भी आएगा है, तो अभी धीरे धीरे वापस इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे। अभी जो हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके बाद कोरोना महामारी जो चित्तौड़ आ गई थी सारे पूरे हिंदुस्तान में, तो उस वजह से कुछ पैसा नहीं आ पाया है और मजदूर पैसा रहा नहीं है। अभी वापस धीरे धीरे जो टैक्स के हिसाब से जो पैसा आ रहा है उससे हम वापस संगठन करेंगे। जो अभी अगले साल जो जैसे छठी कक्षा पास की है, किसी ने 7वीं पास की है, किसी ने 8वीं पास की, तो उन लोगों का जो श्रमिक कार्ड का पैसा है उनका मैंने फार्म भी लाया हूँ। धीरे धीरे वो फार्म भी जमा करवा रहे हैं और भर रहे हैं। जो लोग हम फार्म दे रहे हैं उनको पैसा भी पहुँच रहा है। और ये धीरे धीरे सरकार ने स्कूलों में कर दिया है, स्कूलों में टीचर्स लोगों को दे दिया है कि आप खुद इन फार्म भरिए, बच्चों को छात्रवृत्ति उनके खाते में चली आएगी। ये पहले संगठन का काम करते थे, कुछ लोग काम करते थे, अब धीरे धीरे वो इसमें आ गए हैं। अभी स्कूल में जो टीचर्स लोग होते हैं वो फार्म भरते हैं। मेरे भांजी हैं, दोनों भांजे हैं जो अभी 12th पास की थी और एक भांजी 10th पास की थी। उनके माता पिता का मैंने श्रमिक कार्ड बना रखे, तो उनको सबको सुविधा मिली है। अभी मेरे बड़ी वाली 2 भांजे हैं, उनके माता पिता वो भी मजदूरी है, कंस्ट्रक्शन का काम ही करते हैं, तो उनके श्रमिक कार्ड बना हुआ है। तो जैसे बड़ी वाली भांजे के लिए 12,000 रुपये खाते में आए और जो 10वीं पढ़ती है उस भांजे के लिए 10,000 रुपये खाता में। यानी जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाओगे वैसे वैसे अपने खाते में आएंगे। और जैसे वो 18 साल के अगले वर्ष वो 2 बड़ी भांजे हैं, वो 18 वर्ष की हो जाएगी, तो उनकी जैसे हम शादी करवाएंगे तो उसका हम एक माँ शक्ति गृह में उसमें फार्म देंगे, उसमें 55,000 रुपये उनको मिलेंगे, तो उनके परिवार वालों को ये सुविधा कम ये हो जाएगी। और साथ ही प्रधानमंत्री ने अच्छी योजना निकाली हुई है, सुकन्या योजना। अगर किसी के 0 से 10 वर्ष से पहले किसी बेटी के आप खाते में अगर सुकन्या योजना के अंदर पैसा जमा कराते हो तो वो आपको 18 वर्ष से होने के पे बच्चे की अगर शादी करोगे उसमें आपको सरकार 2 लाख रुपए देगी। यानी श्रमिक कार्ड 55,000 रुपये की देगी और 2 लाख रुपये अगर उससे लोगे आप तो आपकी बेटी
2.5 लाख रुपए के, 2.5 लाख में तो आप अच्छी सी शादी करवा दोगे। एक बड़ा बड़ा फंक्शन रख दोगे। आप लोग कभी शादी में जाते हो, प्रोग्राम में जाते हो तो अरे इन्होंने अच्छा टेंट लगवाया, अच्छा खाना बनाया, हम क्यों नहीं कर सकते। वो लोग इसी योजनाओं से जुड़े होते हैं, वो योजनाओं का पूरा फ़ायदा उठाते हैं और जो योजना सरकारी योजना उनमें वो पूर्ण सहयोग लेते हैं, इसीलिए वो ऐसे बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं। हम उन योजना को से वंचित रह जाते हैं या योजना से छूट जाते हैं, या हमारे आगे वाले लोग उन योजनाओं को रास्ते में खो जाते हैं या खा जाते हैं बीच में, तो उससे नहीं मिल पाते हैं। तो वीरभूमि चित्तौड़गढ़ पे आज ये महिला कार्यकारिणी का आगाज़ हुआ है, जिसमें हम आने का अवसर मिला है। आदरणीय बड़े भाई साहब श्याम जी, अम्बालाल जी, एडवोकेट साहब, सभी ने यहाँ कार्यक्रम में सहयोग दिया है। सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आशा है कि आप इस संगठन के साथ जुड़कर अच्छे से अच्छा हमारी माता बहनों के साथ कार्य करेंगे। इनके जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनके आप लगातार कार्य करेंगे। और आज चित्तौड़गढ़ की इस धारा पे, तो वीरभूमि चित्तौड़गढ़ की इस धरती से आज आगाज़ हुआ है राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन का। उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि श्याम जी भाई साहब ने बताया कि उन्होंने श्रमिक कार्ड्स के कई फ़ायदे दिलाए हैं, अब खुद भी लिया है और अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी दिलाया है। यानी श्रमिक का कार्ड बहुत उपयोगी है। लेकिन ये घरेलू कामकाजी महिलाएं इससे जुड़ी हुई नहीं है। अभी सरकार ने इनको श्रमिक तो माना है, लेकिन अभी कोई कल्याण मंडल की स्थापना नहीं हुई है। तो हमारे पास दो चुनौतियाँ हैं। एक तो कल्याण मंडल की स्थापना भी हमें करवानी है ना। सरकार से ये कहना पड़ेगा कि भाई इनके लिए भी कोई बोर्ड बनाओ। हाँ, इनके लिए भी कोई योजना बनाओ, इनके लिए, बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए ज़्यादा होना चाहिए। क्या लगता है? इनके लिए ज़्यादा होना चाहिए। जैसे एक श्रमिक तो फिर वो दो घरों में काम करते हैं, खुद के घर में काम करती है और फिर दूसरों घरों में जाकर काम करती है, तो उनके लिए वो कितनी मेहनत करती है, उस मेहनत का उनको फल मिलना चाहिए। तो अब हमारे पास दो चुनौतियां, हमें निर्माण श्रमिकों के साथ भी काम करना है और हमें जो है घरेलू कामकाजी महिलाओं के साथ भी काम करना है। तो दो चुनौतियों को एक साथ हमें करना पड़ेगा। तो आप सभी को तो चित्तौड़ की इस धरती पर संगठन का आगाज हुआ है। हमारी माता बहनें अब सब घर की ओर प्रस्थान कर रही है और हम भी चलते हैं अब अपने उदयपुर, मेवाड़ की ओर। अब लेते हैं आपसे अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद।